जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं सम्मान ज्ञान के टॉप 150 प्रश्न। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक भी प्रश्न मिस मत करना। भारत का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो अंत तक बने रहना। जो भी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा उसके लिए कुछ खास बात हम अंत में बोलने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखना, कल एक भी प्रश्न मिस मत करना। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। लोथल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तब बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध स्वराज्य मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकबर का उपनाम क्या था? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देखते हैं। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है, टेंशन लेके नहीं, तो पूरा याद हो जाएगा आप लोग को। तो क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आराम से कान में एयरफोन लगाओ और रिलैक्स होकर देखो, कोई टेंशन नहीं। दुनियादारी किधर है, कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे? तो बीरबल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो खुर्रम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब तक रहा? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज अभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम काल कब तक था? तो 1720 से 1740 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हम आगे क्वेश्चन बता देंगे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 झांसी की रानी का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 1857 की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो 1600 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का नियंत्रण किसके पास था? तब ब्रिटिश के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1757 में हुआ था। प्लासी युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 लॉर्ड डलहौजी की प्रसिद्ध नीति किस नाम से जानी जाती है? तब विलय की नीति से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764
ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मंगल पांडे किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पंडुरंग टोपे था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा राम सिंह किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नील आंदोलन किससे संबंधित था? तो नील की खेती के विरुद्ध से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीयों को विधायकों में प्रवेश का अधिकार दिया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। ऑप्शन नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो बंग भंग था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट किया था, दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 59, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम क्या था? तो चंद्रशेखर तिवारी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो लौह पुरुष से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 सितंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है या किसका कथन है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान में मूल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 102। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं।
स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 107। नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 112 देखा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। 14 अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 117 देखता। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 125 भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 126 भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? तो विभिन्न देशों से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। यहाँ तक कौन कौन सा बच्चा पहुंच गया जरूर आप लोग कमेंट में हाँ लिखिएगा कि सर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जो पूरा वीडियो को देख लिया है उसके लिए थैंक यू और धन्यवाद, क्योंकि आप लोग नहीं पूरा देखिएगा तो फिर तो भैया सिलेक्शन के नाम भूल ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। देखने से तो कुछ फायदा हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि फायदा नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर संविधान सभा में कितने सदस्य तेजी रियासत से नामित थे? तो 93 थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। यही से प्रश्न तो हार्ड लग रहा है, आप लोग को याद नहीं होगा। सच में बताइएगा आप लोग को कितना प्रश्न याद था इसमें टोटल, और अभी प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ये प्रश्न किसको किसको याद है? क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 42वां में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 में ये भी जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 136। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया, लेकिन ये भी 1976 में यहाँ जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। भारतीय संविधान में लिखित क्वेश्चन नंबर 137 भारतीय संविधान में लिखित तथा अलिखित दोनों विशेषताएं किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। हर दिन शाम 7 बजे होता है ये क्लास और सुबह करंट अफेयर्स का होता है। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे, आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समिति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लास्ट तक कौन कौन सा स्टूडेंट बने रहे आप लोग जरूर बताइएगा कि सर हम लास्ट तक बने रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। क्लास होता है तो आप लोग जुड़ने के लिए मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका पीडीएफ लेना चाहता है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना।